हेलो दोस्तों, हमारे पास आ चुका है कक्षा 9 का जो पेपर है गणित का। तो फटाफट से देख लीजिए पेपर को। सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य हैं और ऊपर रोल नंबर लिखना जरूरी है। इससे पहले एक वीडियो और प्रोवाइड करवा रखा है, वो देख लीजिए और इसको देख जाइए। आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होने वाली है। इसके अलावा आपको एक पेज पर सारे फॉर्मूले लिख लेने हैं और याद कर लेने हैं, क्योंकि फॉर्मूले आपसे पूछे जा रहे हैं। और अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। और जो आपके अवैध हैं या फिर रिक्त स्थान हैं, उनमें भी आपके फॉर्मूले पूछे जा रहे हैं। सीधे सीधे आपसे सीधा पूछा जा रहा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है या फिर शंकु का आयतन क्या होता है। कुछ भी आपसे सीधा फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं। इसलिए एक पेज पर अलग से फॉर्मूले लिख लें पूरी किताब के, उनसे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। तो पहला प्रश्न है आपका, एक दिए गए बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं। ये देखिए, ये आपका पॉइंट है। तो इस पॉइंट से आप अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, जितनी मर्जी हो रेखाएं खींच सकते हैं एक बिंदु से। तो इसका उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC बराबर नहीं है, यह है सर्वांगसम। यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है DEF के, तो कोण D किसके बराबर होगा। तो देखिए, स्टार्टिंग A है तो A D के बराबर होगा, B E के बराबर होगा और C F के बराबर होगा। तो क्रम आपको इसी तरह लिखना है, जैसे A है तो D, B है तो E और C है तो F। तो D किसके बराबर होगा, A के। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट है, आपको दे रखा है समीकरण x बराबर 2y-3 और आपको y की वैल्यू दे रखी है। तो x का मान पूछा है, तो y की जगह आप 5 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10-3 यानी कि 7। तो आपका ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है, बहुपद दे रखा है आपको, बहुपद की घात पूछिए। घात वाला क्वेश्चन आ रहा है, बस आपको ये याद रखना है, आपको कुछ भी दे रखा हो, x दे रखा हो समीकरण में या फिर y दे रखा हो, x कुछ भी आ सकता है, उसमें सबसे बड़ी घात किसकी है। ये देखिए, इधर x पे 1 है, इधर x पे 2 है, तो 2 आपका सबसे बड़ा हो गया इधर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, यदि समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण समान हों तो वह होगा। यहाँ सान हो गया, मिसप्रिंट हो गया, तो आपको इसको समान कर लेना है। तो ये समांतर चतुर्भुज है, अगर इसके विकर्ण बराबर हो तो वह क्या होगा, वो क्या हो सकता है, समचतुर्भुज होगा। नेक्स्ट है, हीरोन का सूत्र लिखिए। तो देखिए, सीधा सीधा सूत्र पूछ लिया है आपसे, सारे सूत्र याद होने चाहिए। तो ये देखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर रहेगा। S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी पे पूरा रूट। नेक्स्ट है, किसी भी गोले में तल है तो गोले में तल कितना होता है, 0। नेक्स्ट है, बिंदु दे रखे हैं आपको 5, -3 की y अक्ष से दूरी कितनी होगी। तो y अक्ष से दूरी आपको बतानी है। y अक्ष से दूरी x की पूछी जाएगी और x से y की पूछी जाएगी। तो y अक्ष से दूरी कितनी हो गई, 5। नेक्स्ट है, समीकरण x + 3y = 10 को संतुष्ट करने वाला बिंदु क्या है। तो आपको ये देखिए, इसमें से ही आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में से ही आपको लेना है। ऑप्शन में अगर आपने 4 ले लिया, -4 और 2 ले लिया, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी। ये देखिए, -4 + 6, ये 10 नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर 2 ही रह गया। तो पहला ऑप्शन कट। दूसरे में आप 4 रखेंगे और 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 + 6 = 10। तो आपका ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, दोबारा सूत्र पूछ लिया है, सारे सूत्र याद होने चाहिए आपको। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 3πr²। और 4πr² किसका होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नेक्स्ट है, समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A 60 डिग्री है तो कोण B का मान क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो अर्धगोलों की त्रिज्या दे रखी है आपको 2:3, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, तो /3πr³। तो ऊपर नीचे रखेंगे, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी,
ऊपर 6 नीचे, सॉरी ऊपर 8 नीचे 27, 8:27। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, यदि वृत्त का व्यास दो जीवाओं में से प्रत्येक को विभाजित करे तो जीवाएं क्या होंगी। नेक्स्ट है, दिए गए आकृति में बृहद कोण कौन सा है। ए ओ बी किसके बराबर है, तो ए ओ बी आपने देखा है, ए ओ बी आपको कोण दे रखा है, ये आपको लिखना है बस। 15 नंबर है, चित्र दे रखा है, चित्र में आपको ए ओ सी दे रखा है 120 और ए बी सी का मान पूछा है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला है, क्षैतिज रेखा को खाली जगह और ऊर्ध्वाधर रेखा को खाली जगह कहते हैं। दूसरा है, यूक्लिड की अभिधारणाओं के अनुसार सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं। नेक्स्ट है, किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का सम्मुख कोण खाली जगह होता है। 4 नंबर है, किसी चतुर्भुज को क्या कहते हैं यदि उसके चारों शीर्ष बिंदु वृत्त पर स्थित हों। 5 नंबर है, किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हैं तब उनका अर्ध परिमाप क्या होगा, तो पूरा परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग बटा 2। नेक्स्ट है 6 नंबर, एक त्रिज्या दे रखी है आपको आर, वह उसकी ऊंचाई दे रखी है 3h वाले शंकु का आयतन, आयतन याद होना चाहिए। आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट है, किसी शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर व ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो तिर्यक लंबाई क्या होगी, तो तिर्यक लंबाई होगी आपकी 5। नेक्स्ट है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। पहला है 1/2 प्लस √3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। दूसरा है, मूल बिंदु के निर्देशांक याद रहने चाहिए आपको 0,0। थर्ड नंबर है, निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित हैं। अगर आपने इस पर डिटेल वीडियो नहीं देखा है तो डिटेल वीडियो देख लें। 4 नंबर है, 2x - 3y = 6 को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त करें तो abc के मान लिखिए। 5 नंबर है, k का मान ज्ञात करना है आपको जब आपको दे रखा है x = 2 और y = 1, समीकरण 2x + 3y = k का एक हल हो। 6 नंबर है, एक वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, इसकी सबसे बड़ी जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का व्यास ही उसकी सबसे बड़ी जीवा होती है, तो आपकी जीवा क्या हो गई, 10 सेंटीमीटर। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 इनको देखें। अब आपके खंड ब जिसमें लघुत्रात्मक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, ये 5, ये 6 लॉन्ग क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको अभी यहाँ करवाना पॉसिबल नहीं होगा। अभी आप क्वेश्चन देख लें, एक साथ इनके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ये 8 से 11 नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन में आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये 12 से 15 नंबर क्वेश्चन। अब आपके खंड से 16 नंबर प्रश्न, 17 नंबर, 17 का अथवा, 18 नंबर क्वेश्चन, 18 का अथवा। ये 19 नंबर प्रश्न। खंड द है आपके निबंधात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 22 और यह है आपका प्रश्न संख्या 22 का अथवा। तो ये थे सारे क्वेश्चन जो आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो सभी प्रश्नों को देख लें, याद कर लें और सारे फॉर्मूले ज़रूर याद रखें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।